हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 4। तो देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि हमारे पास ये जो रिलेशंस है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमारे पास जो सेट है वो है जेड सेट, जो कि ऑल इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का सेट मतलब उसमें जीरो इंक्लूडेड होगा, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड होंगे और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। इस पर हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, जो कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है सच दैट एक्स वाई हमारे पास पेयर में आएगा कब, जब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो x और y का डिफरेंस है वो हमारे पास अगर इंटीजर आता है तो हमारे पास एक्स वाई पेयर जो है हमारे रिलेशन में आएगा। अब देखिए इस कंडीशन में हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है। अगर ए टाइप के एलिमेंट्स जो हमारे रिलेशन में आ जाते हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे अपने आप से रिलेटेड हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में होने चाहिए। एक्स वाई कब आता है, जब एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होता है। एक्स एक्स कब आएगा, जब एक्स माइनस एक्स क्या होगा, एन इंटीजर होगा। ठीक है, एक्स वाई कब आता है हमारे पास, जब एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होता है। मैं कह रही हूँ कि एक्स एक्स होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो एक्स माइनस एक्स हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, एक्स माइनस एक्स क्या होता है, जीरो होता है। एक्स माइनस एक्स क्या होता है, जीरो, जो कि इंटीजर को बिलोंग करता है, इंटीजर का एलिमेंट है। मतलब ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल हो रहा है। ये जो एक्स एक्स पेयर है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है मतलब ये हमारे रिलेशन में आएगा। अगर एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे इसको। हम कहेंगे यहाँ पे ए माइनस ए या एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स जीरो होता है, विच इज इंटीजर। जीरो इज इंटीजर विच इज इंटीजर। अगर ये इंटीजर है हमारे पास तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास ये पेयर आ जाएगा, मतलब एक्स एक्स जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। एक्स एक्स जो है हमारे रिलेशन में आ जाएगा। एक्स जो है वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो आर हमारे पास कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यस, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से देखेंगे कि हमने इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया। हमने कहा कि भाई एक्स वाई आता है जब एक्स माइनस वाई इंटीजर होता है। हम कह रहे हैं कि एक्स एक्स होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो एक्स माइनस एक्स करेंगे। एक्स माइनस एक्स क्या होता है, जीरो, और जो जीरो होता है वो इंटीजर होता है। जीरो अगर इंटीजर है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे रिलेशन में आएगा। अगर हमारे रिलेशन में आएगा तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर ए भी है हमारे रिलेशन में तो बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब ए भी कब आता है, अगर एक्स वाई है तो हमारे पास एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होता है। अब अगर एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि वाई एक्स भी हमारे रिलेशन में है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब एक्स वाई फिर हमारे रिलेशन में कब आता है, जब एक्स माइनस वाई क्या हो जाए, एक इंटीजर हो जाए। एक्स माइनस वाई एक इंटीजर हो जाएगा तो हमारे रिलेशन में आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4। 2 4 हमारे रिलेशन में आएगा क्योंकि 2 माइनस 4 क्या होगा, -1 विच इज इंटीजर, तो ये हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 2 हमारे रिलेशन में आएगा, 4 2 क्या होगा, 2 होगा। 4 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, जो कि एक इंटीजर है। अगर ये ए भी है हमारे पास तो बी भी हमारे पास है। 2 4 है तो 4 2 भी हमारे पास है। मतलब ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, या हम कहें कि सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक्स माइन हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जो है
वो हमारे रिलेशन में है। अगर हमारे रिलेशन में है तो क्या करेगा, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा। अब x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्या होगा, y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। जिस तरीके से 2 4 अगर 2 4 का जो डिफरेंस है वो अगर नेगेटिव है, -2 है जो कि एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो 4 2 का जो डिफरेंस है वो 2 है जो कि इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो हमारे पास पेयर कौन सा होगा, yx। तो yx जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर xy है, yx हमने प्रूव कर दिया, तो r जो है वो क्या हो जाएगा, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब x माइनस वाई इंटीजर है। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी इंटीजर होगा, मतलब y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग yx हमारे रिलेशन में होगा। अगर xy है, yx है, अगर ab है, ba है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कह देते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि क्या ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। चलिए अब चेक करते हैं कि ट्रांसिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। अब देखिए कि हमारे इस क्वेश्चन के लिए ट्रू है या नहीं है। ट्रांसिटिव के लिए देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि हमारे पास 2 4 हमारे रिलेशन में है, 2 4 हमारे रिलेशन में है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है। अगर मैं बात करूँ हमारे पास 4 लेट इज सपोज 8 हमारे रिलेशन में है, अगर इनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर है तो मतलब ये भी हमारे पास क्या है, इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अगर मैं 4 को हाइड कर देती हूँ तो 2 8 हमारे रिलेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर इनका डिफरेंस एक इंटीजर है, इनका डिफरेंस एक इंटीजर है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, -6 होगा, और -6 भी एक इंटीजर होता है। तो मतलब अगर हमारे पास ए बी है, बी सी है, तो ए सी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। ये हर एक कंडीशन के लिए ट्रू है। अब इसको किस तरीके से लिख के आएंगे, देखिए हम क्या करेंगे कि एक्स वाई, लेट इज सपोज एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, एक्स वाई जो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास वाई जेड जो है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स वाई हमारे रिलेशन में है तो हम क्या कहेंगे कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर वाई जेड है तो हम क्या कहेंगे कि वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो अगर हम इसको चेक करें कि क्या एक्स जेड हमारे रिलेशन में होगा, इसके अकॉर्डिंग एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ओके, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि जो x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस जेड है, वो भी क्या है, इंटीजर है। अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो हमारे पास एक्स जेड हमारे रिलेशन में होगा, और अगर एक्स जेड हमारे रिलेशन में है तो हम कह देंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे प्रूव किया। हमने कहा एक्स वाई हमारे रिलेशन में है तो एक्स माइनस वाई जो होगा वो हमारे पास इंटीजर होगा। अगर वाई जेड हमारे रिलेशन में है तो वाई माइनस जेड क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, वाई जेड हमारे रिलेशन में है, तो हमने ये भी देखा था कि जो एक्स जेड जो होता है, एक्स माइनस जेड, वो भी एक इंटीजर होता है। अगर एक्स माइनस जेड एक इंटीजर है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास एक्स जेड हमारे रिलेशन में होगा, और अगर एक्स जेड हमारे रिलेशन में है तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने प्रूव किया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो इस तरीके से हमने देखा इसका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पार्ट नंबर 5, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।